हेलो बच्चों, क्लास 10 चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्यान से समझना। बिंदु -3 और 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 के किस अनुपात को विभाजित करती है। मतलब अनुपात बताना है। तो इसमें कुछ किस प्रकार के आएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेखा डालेंगे इस प्रकार से, और यहाँ कोई बिंदु मान लेते हैं P, जो कि कितने से कितने तक गया है, 3 से 10 से, और यहाँ कोई बिंदु है कौन सा, Q, जो कि 6, -8 से गया है। वो बीच में कोई बिंदु कौन सा है, इस बिंदु से होते हुए जा रहा है, तो इसे मान लेते हैं N, जो कि -1, 6 है। तब M1 और M2 ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है कि P बराबर -3, 10, Q बराबर 6, -8, और N जो कि बिंदु है, जो कि N XY बराबर कौन से, -1, 6। ठीक, इतना समझ में आया। जे क्या के मान है, X1, Y1, और जे X2, Y2, और जे वाले तुम्हें पता ही है कि XY के मान है। इसके बाद क्या करोगे कि दोनों सूत्र लगाओ, N XY बराबर, विभाजन का सूत्र लगेगा तो M1 X2 प्लस M2 X1 बटे में M1 प्लस M2 कॉमा M2 Y1 M1 Y2 प्लस Y2 M2 Y1 बटे M1 प्लस M2। ओके, इसके बाद आगे क्या आ जाएगा, आगे देखो कि यहाँ N और फिर X और Y सभी मान रख दो। तो M1 का मान कितना है, -1, X2 का मान M1 का मान नहीं है, C का मान है, तो M1 तो जो कहता रहेगा, X2 कितना है, 6 है, तो ये 6 प्लस M2 जो कहता, क्योंकि ये तो ज्ञात ही करना है, X1 कितना है, -3 बटे में कितना आ जाएगा, M1 प्लस M2। इसके बाद यहाँ कॉमा M1 जो कहता Y2 कितना -8 है, प्लस M2 पता नहीं है, पर Y1 कितना है, 10 है, बटे में M1 प्लस M2। अब दोनों मान रख देंगे यहाँ की, तो दोनों मान जी हैं, तो एक है -1, 6 और बाकी सब गुणा कर दो, तो 6M1 प्लस -3M2 बटे में M1 इधर 2 है तो M2 कॉमा इधर -8M1 प्लस की 10M2 बटे में कितना आ जाएगा, M1 प्लस M2। ओके, अब देखो X किसके बराबर होगा, X के, तो -1 बराबर होगा किसके, 6M1 -3M2 बटे में M1 प्लस M2। ये चला जाएगा यहाँ, तो सर्दी जुकाम होगी यार, क्या इसका गुणा इसमें होगा, तो माइनस के M1 प्लस माइनस की हो जाएंगे M2 बराबर क्या आ जाएगा, 6M1 -3M2। ओके, इसके बाद पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस का M1 तो है ही और माइनस का M2 भी है, जी इस साइड आएगा तो माइनस का M1 6M1 और जी इस साइड आएगा तो प्लस का 3M2 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ठीक, जे और जे जोड़ेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 7M1, जे 1 है और जे प्लस के हैं 3, तो जो घटेंगे
तो प्लस के बचेंगे 2m2 बराबर में 0। तो m2 m1 उस साइड चले जाए क्योंकि यहाँ माइनस के है, तो 2m2 बराबर में क्या आ जाएगा 7m1 जो कि प्लस का हो गया। m1 यहीं रहने देते हैं, m2 को इसके बटे में और 7 इसके बटे में, तो 2/7 बराबर m1 बटे में m2 जो कि m1 का मान 2 है और m2 का मान 7 है। ओके, m2 का मान कितना है 7 है। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। 5वां नंबर टॉपिक है, क्या लिखा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें a और b को मिलाने वाली x अक्ष के से विभाजित होते हुए इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, देखो लिखेंगे कि दिया है पहले तो एक रेखा से के जरिए समझ लेते हैं कि एक रेखा है और जिसके बिंदु क्या है a है जो कि 1,-5 और जो कि b है जो कि -4,5 और x अक्ष पर विभाजित है। जो प्रेजेंट है वो क्या रहता है प्रेजेंट, और जो प्रेजेंट नहीं है वो गायब रहता है 0। तो x अक्ष पर है तो y के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x का निर्देशांक x से हो जाएगा, y का 0 हो जाएगा। ठीक, तुम्हें m1 और m2 ज्ञात करना है, तब जाके क्या पता कर पाओगे तुम x अक्ष का मान ज्ञात कर पाओगे। ठीक है, तो पहले m1 और m2 प्राप्त करते हैं। देखो कैसे, हम इसमें कुछ करेंगे, कंडीशन लगाते हैं कि लिख लेते हैं कि दिया है, देखो y 0 है तो y बराबर ले लेते हैं। ठीक, तो पहले दिया बराबर लिखते हैं कि a बराबर 1,-5 जो कि क्या का मान है x1 y1। इसके बाद b बराबर क्या हो जाएगा -4,5 जो कि x2 और y2। ओके, इसके बाद ये y का मान है, x का मान तो x ही है, y का मान कितना दिया है 0। तो y अक्ष पर ले लिया अपन, y पर विभाजन ले रहे हैं, तो y बराबर क्या आ जाएगा m1/2 प्लस में m2/1 बटे में m1 प्लस m2। ओके, इसके बाद सभी मान रख दो, तो y का मान 0 है बराबर m1/2 कितना है 5। इसके बाद प्लस और m2/1 कितना है -5 बटे में m1 प्लस m2। ये चले जाएंगे यहाँ तिरक, तो क्या जाएगा 0 गुणा में m1 प्लस m2, ये दोनों गुणा में आ गए। ठीक, बराबर 5m1 और माइनस को हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 5m2। ओके, तो अब जिसका 0 में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और 5m1 और माइनस के 5m2, ये m2 उस साइड जाएंगे 5। ठीक, तो 5m2 बराबर 5m1 m2 बटे में और जे 5 इसके बटे में, तो 5/5 बराबर m1 बटे m2। ये काट देंगे तो 1/1 बराबर m1 बटे m2। अब x वाला सूत्र लगा देंगे। x के विभाजन का सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है m2 x1 प्लस m1 x2 और प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, क्योंकि x का मान तो पता नहीं है, पर m1 का मान कितना है 1 है, जे m1 का मान जे m2 का मान, तो x2 का मान ऊपर देखते हैं, देखो x2 का मान 4 है, x1 का मान 1 है, तो
x2 का मान कितना है -4 प्लस m2 इसका मान 1 और इसका 1 बटे में 1 प्लस 1 जो कि क्या आ जाएगा, देखो x बराबर माइनस का हो जाएगा 4, 1 एकम 1 प्लस का बटे में 2, तो ये घटा देंगे कितना आ जाएगा, x बराबर -3/2। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक, छठवां नंबर टॉपिक, यदि बिंदु 1 2 4 बाई और x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे इस प्रकार से, जिसमें अपन a बराबर क्या कह सकते हैं, जे वाला 1,2, b बराबर कह देंगे 4, y, c बराबर कह दे रहे x, 6 और d बराबर कह देते हैं 3, 5। ओके, तब हम क्या ले रहे हैं, किसी भी समांतर अक्ष के लिए, या ये देखो इसके समांतर ये है तो इसके मध्य बिंदु ले रहे हैं और इसके भी मध्य बिंदु ले रहे हैं। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, लिख देते हैं कि यहाँ पहले तो विकर्ण निकाल लेते हैं इस प्रकार से, विकर्ण भी समांतर है, क्यों, जे और जे समांतर है तो यह कोई बिंदु क्या होगा, ओ होगा, तो हम जे मध्य बिंदु ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो लिखेंगे बिंदु P के लिए, सॉरी बिंदु O के लिए, O है यहाँ तो O के लिए मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या आ जाएगा, देखो x बराबर लेते हैं x1 प्लस x2 बटे में 2 और y बराबर लेते हैं y1 प्लस y2 बटे में 2। ओके, इसके बाद x का मान तो पता नहीं है कि है नहीं है, हा? नहीं है ना, देखो ध्यान से देखो कहीं नहीं है, तो x बराबर x1 का मान कितना हो जाएगा, देखो जी अपन किसी की ला ले रहे हैं, ए बी की ला ले रहे हैं। ठीक है, ए बी की ला ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, देखो 1,2 दिया है जो कि x1 y1 कहलाएगा। इसके बाद ए ओनली बी का मान कितना दिया गया है, तो सॉरी ए सी लगेगा, बी नहीं लगेगा, ए सी लगेगा मध्य बिंदु के लिए, तो क्या आ जाएगा, देखो x, 6 जो कि ये x2 y2 अपन ने विकर्ण पर लिया है इसलिए अपन ने जी लिए ए सी आया, ए बी लेते तो ये क्या पे आते, रेखा पर आते, अपन ने लिया विकर्ण पर। ठीक है, तो मान रख देते हैं x1 का मान कितना है, x1 का मान देखो क्या आ जाएगा कि x1 कहाँ गया, ये है 1 प्लस x बटे में कितना हो जाने 2, y1 y2 2 प्लस 6 बटे में 2 जो कि ये क्यू ओ बिंदु के लिए ए सी पर होगा। अब बी डी पर, बिंदु बी डी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, देखो बी डी का मध्य बिंदु ज्ञात करना है तो सीधा सीधा कि 4 प्लस 3 x का मान कितना आ जाएगा 4 प्लस 3 बटे 2 और y का मान क्या आ जाएगा y प्लस 5 बटे में 2। ओके, तो इसमें देखी जाए तो कौन किसके बराबर है, जे और जे दोनों एक दूसरे के बराबर है और जे और जे एक दूसरे के बराबर है, तो लिख सकते हैं क्या कि ये दोनों लिख देते हैं तो 1 प्लस x बटे 2 बराबर 4 और 3 7 बटे में 2। इसके बाद ये दोनों बराबर हैं तो 6 और 2 8 बटे 2 बराबर y प्लस 5 बटे 2, ये दोनों बराबर आ गए। ठीक है, अब तो ये गुणा कर देंगे तो 2 से 2 तो कट जाएंगे, जे भी 2 से 2 कट जाएंगे। अब क्या कर देंगे, एक जाएगा इस साइड तो x बराबर क्या आ जाएगा 7 - 1 और 8 जे लिखे ही है, 5 आएंगे जे इस साइड
तो माइनस के हो जाएंगे 5 बराबर 22। तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान देखो 6 आएगा और यहाँ 3 आ जाएगा बराबर में 22। x y के मान प्राप्त हो गए। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। 7वां नंबर टॉपिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। क्या कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त है, वृत्त का व्यास है। तो एक वृत्त बनाइए। मैंने एक वृत्त बनाया और इस पर एक व्यास डाल दिया जी, ठीक है। ये वृत्त का व्यास डाल दिया तो ये क्या है, ए से बी है, जो ए है और जो बी है। इसका केंद्र क्या होगा, ओ होगा। तो ये क्या कह रहा है कि तब देखो जिसका केंद्र कितना है 2,-3 है, 2,-3 है, ठीक। और बी के निर्देशांक 1,4 है। तब तुम्हें x1 y1 के मान पता करना है। लेकिन ध्यान से देखी जाए तो देखो जी तुम्हें दिए गए हैं, बस x1 y1 के मान नहीं दिए गए, तो अपन मध्य बिंदु का सूत्र लगा के पता कर लेते हैं ना। देखो x y की तो मान पता ही है, ठीक। मध्य बिंदु का सूत्र लगाते हैं तो ए बी के लिए मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, देखो ए बी के लिए ले रहे हैं तो x बराबर क्या आता है, x1 x2, x बराबर क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 बटे में 2, और y बराबर क्या आता है y1 प्लस y2 बटे में 2। तो x का मान कितना है 2 है, बराबर x1 का मान x है ये, प्लस x2 का मान 1 है बटे में 2। ओके, इसके बाद y की जगह मान रखते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो y का मान कितना है -3, y1 ही है और प्लस y2 4 है, ठीक। बटे में कितना आ जाएगा 2। अब ये पढ़ने जी क्या है, मान ए है, ठीक है। तो लिखेंगे, लिख देते हैं ऊपर, ठीक है, कि हल माना ए के बिंदु क्या है x1 y1 है। ओके, अब आगे करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो 2 का तिर्यक करेंगे, 2 दूना 4 बराबर x प्लस 1, 2 3 माइनस का 6 बराबर y1 प्लस में 4, यहाँ 1 लगा है, ये एक इस साइड आएगा तो 4 - 1 बराबर x1, ये 4 इस साइड आएंगे तो माइनस के 6 और माइनस के 4 बराबर में y1। तो ये घटेंगे, 3 आएगा x1 का मान और y1 का मान कितना हो जाएगा -10, जो कि बिंदु ए कितने आ गए, बिंदु ए के मान क्या आ गए, ए बराबर आ गया तुम्हारा 3,-10। यही तुम्हारा आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला टॉपिक ये है, यदि ए और बी क्रमशः जे बिंदु दिए हैं हो तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसने क्या कह दिया कि यहाँ से ये ए बिंदु है जिसके निर्देशांक है -2, -2 और बी जो कि कितने दे रहा 2,4। ओके, यदि तो पी के निर्देशांक ज्ञात करना, मतलब बीच में जो निर्देशांक एक्स वाई अपन मानेंगे वे ज्ञात करना है। तो लिखेंगे दिया है तो क्या दिया है, देखो ये दिया है अपन को कि ए बराबर -2, -2 जो कि क्या कहलाएगा x1 y1 के मान कहलाएंगे। इसके बाद ये बी का मान दिया है तो 2,4 जो कि माइनस का है, जो कि किसका होगा x1 y1 के मान होंगे। इसके बाद p x y क्या करना है, ज्ञात करना है। इतना करने के पश्चात फिर इसने क्या कहा है कि ए पी बराबर है इतने के, ठीक। मतलब ए पी है किसके, टोटल के बराबर। तो लिख देंगे ए पी बराबर है किसके 3/7 ए बी। तो
तुम एक चीज समझ सकते हो कि ए पी प्लस में पी बी, ए पी प्लस में पी बी, जो कि किसके बराबर रहेगा, ए बी के। ओके, ये रहना है तो ए बी की जगह यहाँ रख देते हैं, तो ए पी बराबर 3/7, ए बी का मान क्या है, ए पी प्लस में पी बी। अब 7 को पहुंचा देंगे यहाँ, तो 7 ए पी, इसके बाद बराबर 3 का अंदर गुणा, तो 3 ए पी प्लस के 3 पी बी। ओके, अब देखो ये चले जाएंगे उस साइड, तो 7 ए पी माइनस के 3 ए पी बराबर क्या आ जाएगा, 3 पी बी। तो ये दोनों घटेंगे तो कितने बचेंगे, 4 ए पी बराबर क्या आ जाएगा, 3 पी बी। ये बटे में जाएगा, तो ए पी बटे बी पी बराबर ये क्या हो जाएगा, 3 देखो जो कि तो 4 यहाँ गुणा में इस तरह जाके भाग में आ जाएंगे, तो 4 ए पी का मान कितना आ गया, 3 आ गया, इसका मान 4 आ गया। ठीक, मतलब कि तुम्हारा AM1 जो कि क्या आ गया 3 और AM2 कितना आ गया 4। अब निर्देशांक ज्ञात करना है, विभाजन का सूत्र लगाते हैं, लिखते हैं बिंदु P पर विभाजन, सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो P पर विभाजन कर रहे हैं तो पी एक्स वाई बराबर M1x2 प्लस M2x1 बटे में M1 प्लस M2, कॉमा लगाएंगे M1x/2 प्लस y1 M2। ओके, बटे में क्या जाएगा M1 प्लस M2। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, मान रख देंगे, तो पी एक्स बाई जो कितना, अब मान हमने ऊपर से तुम स्क्रॉल करके देख लेना, देखो M1 का मान हम एक बार दिखा रहे हैं कि देखो M1 का मान कितना है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, x2 का मान देखो ये अपन ने लिखा नहीं है, यहाँ 1 के नहीं 2 के मान है, x2 का मान कितना है 2 है, प्लस M2 का मान 4 है लिखा हुआ है, तो और x1 का मान कितना है, माइनस का 2 है, बटे M1 3 प्लस 4, कॉमा M1 कितना है, M1 है अभी 3, y2 का मान कितना है, y2 का मान -4 प्लस y1 का मान -2 और गुणा में M2 कितना है 4 है। ओके, बटे में क्या आ जाएगा 3 प्लस 4। अब गुणा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई, तो 3x/पी एक्स/वाई 3 दूना 6 प्लस माइनस 4 दूनी 8 बटे में 3 और 4 7, कॉमा प्लस माइनस 4 तिया 12 प्लस माइनस 4 दूना 8 बटे में 7। पी एक्स बाई जो कि क्या आ जाएंगे, देखो इसका मान आ गया माइनस के 2/7, कॉमा इसका मान -20/7। यही तुम्हारे एक्स वाई के मान और यही तुम्हारा आंसर। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे 9वां नंबर, बिंदु ए बराबर -2,2 और बी बराबर 2,8 को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु की निर्देशांक ज्ञात की। मतलब कि एक तुमने रेखा खींची जो कि क्या है, पूरा ए से बी तक जाती है, और इसमें तुम्हें क्या करना है, पहले तुम मान रख देना है, यहाँ 2,2 है और यहाँ बी का मान क्या है 2,8 है। ठीक है, इसके बाद तुम्हें इसमें ये बताया गया है कि इसको 4 भागों में विभाजित करो, तो जो इस तरह एक खंड, इसके बाद जो दूसरा खंड और जो तीसरा खंड और जो चौथा खंड, तो इतना दे रहा PQR नाम दे रहे हैं। ठीक है, PQR नाम दे रहे हैं, तो
यहाँ पर देखो मध्य बिंदु के सूत्र लगा के ज्ञात कर सकते। देखो ए बी के बीच का मध्य बिंदु कौन है, क्यू है। तो लिखेंगे, तो इसके सबके निर्देशांक ज्ञात करना है, तो बिंदु क्यू के लिए निर्देशांक, बिंदु क्यू के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, देखो x बराबर x1 कितना है -2, x2 +2 बटे में 2, y बराबर y1 2, y2 8 बटे में 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 + 2 कितना 0 बटे में 2, और y का मान 10 बटे 2। काट देंगे जी, और जी भाग देंगे तो क्या आएगा, x का मान 0 आएगा और y का मान कितना आ जाएगा 2 पंचे 10। यहाँ 0 कॉमा कितना आ गया 5 आ गया। ओके, अब ज्ञात कर लेते हैं क्यू बी के मध्य बिंदु। ठीक है, तो बिंदु कौन सा है, आर है, तो आर के मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, आर के मध्य बिंदु ज्ञात करने, तो इन दोनों से मतलब है केवल, अब ना ऐसे कोई मतलब ही नहीं है। तो देखो क्या लिखेंगे, x बराबर x1 का मान क्या है 0 + 2 बटे में 2, और y का मान क्या है 5 + 8 बटे में 2। ओके, तो क्या आ जाएगा, देखो x बराबर 2 बटे 2, y बराबर 13 बटे 2। तो जिससे जी तो कट जाएंगे, तो x का मान क्या आ जाएगा 1,1, y का मान 13 बटे 2। तो r के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, r के निर्देशांक आ जाएंगे r x y, इसके निर्देशांक क्या है 1,13 बटे 2। ओके, इसके बाद r के हो गए, a से q के मध्य बिंदु ज्ञात कर लो, तो ज्ञात कराते हैं a से q, तो p के बीच बिंदु ए क्यू, ऐसा भी लिख सकते हैं बिंदु आर के मध्य बिंदु, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बिंदु ए क्यू के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, तो इसके बीच का आ रहा हो, ए क्यू के बीच पी आ रहा हो, तो पी के मध्य बिंदु ज्ञात कर रहे हैं, जो कि x1 क्या रहेगा, देखो x1 रहेगा, x बराबर रहेगा तुम्हारा 1 नहीं रहेगा, x1 का मान कितना है 2 है, x2 का मान 0 है। तो यहाँ 2,2 प्लस में 0 बटे में 2, y बराबर क्या आ जाएगा, देखो 2 प्लस में 5, 2 प्लस में 5 बटे में क्या आ जाएगा 2। ओके, तो x का मान कितना आ जाएगा 2 बटे 2, और y का मान कितना आ जाएगा 5 और 2 7 बटे 2। तो ये कट जाएंगे, तो x का मान क्या आ जाएगा 1, y का मान 7 बटे 2। तो बिंदु P के निर्देशांक कितने आ गए, x, y कितने आ गए कि 1 बार 1 और 7 बटे 2। यही तुम्हारा आंसर। ओके, उम्मीद है वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते चले। अब करना है अगला टॉपिक, तो अगले टॉपिक के लिए मैं लिख लेता हूँ, मैंने अगला टॉपिक लिख लिया। तो इसमें क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष इस क्रम में दिए गए हैं। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, समांतर चतुर्भुज बनाओ एक, तो ये क्या है ए बी सी और डी। ए का मान क्या है 3,0 है, बी का मान 4,5 है, सी का मान -1,4 है, और डी का मान -2,-1 है। ओके, तो इसमें क्या करेंगे कि देखो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल संकेत में लिखा हुआ है कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अपन लिख लेते हैं पहले तो ए बराबर क्या दिया गया है तुम्हारे लिए 3,0 दिया है, बी बराबर क्या माना है तुमने यहाँ हल कर रहे, बी बराबर क्या माना है 4,5, सी बराबर क्या दिया है -1,4, डी बराबर क्या दिया है -2,-1। ओके, इसके बाद क्या आ जाएगा, देखो इसमें अपन समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल
क्या हो जाएगा, 1/2 और विकर्णों की क्या जाएगा, विकर्णों का गुणांक, विकर्णों का गुणांक, ठीक, या गुणनफल, गुणनफल। ओके, तो विकर्ण कौन कौन है, एक तो जाएगा तुम्हारा जे विकर्ण, ठीक है, तो लिखेंगे कि 1/2 विकर्ण में क्या रहा है, AC, तो बीच की दूरी लगानी आए थे, और DB या BD, तो गुणा में BD जो कि दूसरा विकर्ण यहाँ से बनना है जी, ठीक। तो AC की बीच की दूरी एवं BD की, दोनों के बीच की दूरी याद कर लो, तो AC की बीच की दूरी, तो मान तो लिख नहीं आए, तो क्या आ जाएगा, अंडरवुड में AC के लिए लगा रहे, तो x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर और y2 माइनस y1 इसका भी स्क्वायर। तो x1 कितना है, x2 कितना है, देखो यहाँ AC के लिए लगा रहे, तो A में x1 और y1, और C में क्या आ जाएगा, x2 और y2, ध्यान से समझना। इसके बाद मान रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, AC बराबर अंडरवुड x2 का मान कितना है, -1, x1 का मान 3 है इसका स्क्वायर, प्लस y2 का मान 4 है और y1 का मान 0। इसके बाद AC बराबर क्या आ जाएगा, अंडरवुड, देखो ये -4 है इसका स्क्वायर और 4 का भी स्क्वायर, तो सभी के वर्ग कर दो, तो AC बराबर क्या आ जाएगा, अंडरवुड 4 का वर्ग 16 प्लस में 16, तो AC कितना आ जाएगा, 32 आ गया। ओके, इसके बाद AC ज्ञात कर लिया, अब करना है BD, तो BD ज्ञात कर लेते हैं, BD की बीच की दूरी क्या होती है, अंडरवुड x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x1 BD ज्ञात कर रहे हैं, तो x2 माइनस x1, ये क्या है, x1 y1, और ये क्या है, x2 y2, ठीक। तो ध्यान रखना BD में ले रहे हैं, तो x2 का मान कितना है, -2 है, और x1 का मान कितना है, 4 है इसका स्क्वायर, y2 का मान कितना है, -1 है, और y1 का मान कितना है, 5 है। इसके बाद क्या आ जाएगा, BD, तो ये क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर, इसके बाद प्लस के -6 का स्क्वायर, तो BD का मान कितना हो जाएगा, अंडरवुड में कितना आ जाएगा, 36 प्लस में 36, 36 दूनी कितना होता है, 72, तो BD जो कि 72 लिख सकते हैं, और 72 में हम बाहर निकालेंगे कुछ भी, तो BD बराबर कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 6 गुणे 6 गुणे 2, 6 दूनी 72, तो BD बराबर देखो 6 का एक जोड़ा बन रहा है, 6 बाहर आ जाएंगे, अंडरवुड में कितना आ गया, 32, सॉरी 32 का 2 बचेगा ओनली। तब AC और BD का मान कहाँ रख दे रहे, यहाँ रख दे रहे, ठीक, समचतुर्भुज के विकर्ण में, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, AC 1/2 AC का मान कितना है, अंडरवुड के 32 है, अंडरवुड के 32 को कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणे 4 गुणा में क्या लिख सकते हैं, गुणा में 2 लिख सकते हैं, और इसका मान क्या है, BD का 6 अंडरवुड 2 आगे, तो यहाँ से देखो 4 कॉमन आ रहा है, 4 बाहर निकल रहा है, तो हम इसी के बगल में करते हैं यहाँ से, ठीक। तो क्या लिख देंगे, 1/2 4 अंडरवुड 2 गुणा में 6 अंडरवुड 2, अंडरवुड को अंडरवुड में गुणा हो, पहले तो ये 2 से 2 काट दो, तो 2 6 दूना 12,
2 का 2 में गुणा हो तो कितना आ जाए, ओनली 2 आ जाए, अंडर रूट हट जाए, 12 दूनी 24। यही तुम्हारा आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो देखो अगले टॉपिक में क्या है, अगली प्रश्नावली है जो कि मैं समझाने वाला हूं।